नमस्कार साथियों, यूजीसी योगा नेट सीरीज़ के अंदर योग दर्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। योग दर्शन के अंदर क्या है, योग दर्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। महर्षि पतंजलि का जो प्रतिज्ञा वाक्य है ये किसे कहा गया है, और योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, इन सब को विस्तार से समझते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को भी हम करेंगे। और आपको फिर एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो साथ ही साथ अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे जो पहले प्रश्न बनता है, आप जैसे जैसे मैं प्रश्न बताऊं वैसे वैसे आप योग दर्शन को इमेजिन करते हुए समझेंगे महर्षि पतंजलि किस तरह से आपसे बात करना चाह रहे हैं। योग दर्शन का प्रथम सूत्र कौन सा है, ऐसे प्रश्न आता है। या महर्षि पतंजलि का प्रतिज्ञा वाक्य किसे कहा गया है। उत्तर आता है अथ योगानुशासनम, ये क्या कहलाता है, प्रतिज्ञा वाक्यम। और पातंजल योग सूत्र प्रथम पाद का पहला सूत्र है ये, अर्थात इसका अर्थ ये होता है अब हम योगाभ्यासियों के मंगल के लिए अधिकार पूर्वक वेद आदि शास्त्रों द्वारा परिभाषित ऋषि महर्षियों द्वारा उपदिष्ट परंपरागत योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। ये योग को अनुशासन करना है, अतः ये मंगलार्थ और एक प्रारंभ के अर्थ में इसका अर्थ लिया गया है। और योग जो विविध तरह से पहले बिखरा हुआ था तो उसको सूत्रबद्ध करने का, अनुशासित करने का कार्य महर्षि पतंजलि जी ने किया। फिर अगला प्रश्न आता है योग क्या है। योग क्या है तो उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये क्या है, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। यहाँ स्पष्ट ध्यान दीजिए, सर्वथा, एक मात्र मन पर नियंत्रण नहीं करना, सर्वथा सारी वृत्तियों का एक साथ रुक जाना वह योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें, चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर तथा शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के सामीप्य में मोक्ष प्राप्त करने को योग कहते हैं। जितने भी योगाभ्यासी हैं, योग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको कम से कम योग क्या है, महर्षि पतंजलि का ये सूत्र पूर्णतया स्पष्टता से याद होना चाहिए, जिससे बहुत बारी परीक्षाओं में वाइवा जब आपका इंटरव्यू होने होगा तो उसमें ये प्रश्न के साथ पूछे जाते हैं। तो इसी को हम समझेंगे आगे कि ये क्या है। सबसे आता है योग का अर्थ, हमने पहले भी समझा कहाँ कहाँ से बना, युजिर योगे, युज धातु से वह शब्द बना और उसको समाधि अर्थ में लिया गया है, वो सब हमने पढ़ा है। और अब इसमें आता है चित्त शब्द की मूल धातु प्रत्यय अर्थ को स्पष्ट करें। जो चित्त शब्द है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब चित्त जो शब्द है, चिति संज्ञाने, ये याद रखिए, मूल धातु है चिति संज्ञाने। चिति संज्ञाने यानी चिति धातु का अर्थ होता है संज्ञान करना या कराना, चेताना आदि। धातु में जो त है, त इसमें प्रत्यय लगने से चित्त शब्द बना है, अतः चित्त का अर्थ हुआ चेताया हुआ। हम किसी को चेता देते हैं, अलर्ट कर देने हैं, वो सब क्या कहलाता है, चित्त होता है, जो आपको चेताता है, अवेयर करता है। तो ये कार्य हुआ चित्त का। प्रत्यय स्पष्ट हुआ, मूल धातु स्पष्ट हुआ इसमें, और अर्थ भी हमारा स्पष्ट हो गया है। अब अगला प्रश्न बनता है कि वृत्ति शब्द की मूल धातु, प्रत्यय और अर्थ को स्पष्ट करें। ये वृत्ति जो आता है वह क्या, वृत्ति शब्द जो है वह वृत्तवर्तने, वृत्तवर्तने धातु में ती प्रत्यय लगने पर वृत्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, गोल गोल घूमना या चुनाव करना। दूसरा अर्थ है वृत्ति शब्द वृत्त बर्ताव करने के अर्थ में भी लिया गया है। वृत्त यानी बर्ताव,
आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यापार कैसा है, आजीविका की दृष्टि से भी ये वृत्ति को अर्थ में लिया गया है। अब हमने योग, चित्त और वृत्ति, इन तीनों के अर्थ को हमने पूर्णतया समझ लिया है, मूल धातु, प्रत्यय और अर्थ के साथ। योग को फिर मैं दोबारा कहता हूँ, योग जो है योज युज धातु घय प्रत्यय लगने से योग शब्द बनता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। युजिर योगे अर्थ में आता है, युजिर संयमने और युजय समाधु, समाधि अर्थ में महर्षि पतंजलि ने अर्थ लिया है। ये जो युजय समाधु है ये पाणिनि अष्टाध्यायी की दिवादी गण की आत्मनेपदी धातु है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अभी आगे आता है चित्त शब्द को अब विस्तार से स्पष्ट करें। सारा का सारा योग दर्शन इस चित्त पर टिका हुआ है, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं पहला आपको चित्त ही निरुद्ध करना है, योग तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो चित्त को समझ लीजिए, ये चित्त है क्या? चित्त का बर्ताव करना ही वृत्ति है। चित्त का बर्ताव करना ही वृत्ति है, अर्थात चित्त का व्यवहार ही वृत्ति है। वृत्ति से ही चित्त ज्ञान प्राप्त करता है। यदि वृत्तियां न करें, व्यापार न करें, तो चित्त भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से विषय में एक रूप होकर बुद्धि के ज्ञान यानी बुद्धि के अंदर ज्ञान को ग्रहण करता है। अब मन प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करता है। मन क्या है? मन क्या प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करता है? इस प्रकार चित्त इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करता है। डायरेक्ट चित्त काम नहीं करता। चित्त के आगे काम करने के लिए इंद्रियां हैं, वो इनके घोड़े हैं, वाहक हैं, उनके माध्यम से वह विषयों के साथ आकार करती है। अब कहा और इसके चंचल और परिवर्तनशील गुणों के कारण इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसमें? मन के कारण, चित्त की वृत्तियों के परिवर्तन के कारण, जिससे नई वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। अतः कह सकते हैं कि चित्त में विषयों के संपर्क से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें वृत्तियां कहते हैं। वृत्तियां किन्हों कहेंगे? जो चित्त के संपर्क से जो परिणाम निकल के रिजल्ट बाहर आएंगे वो वृत्तियां कहलाएंगी। अब आगे थोड़ा और समझेंगे। आगे क्या आता है? अब जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछा कि इस योग का फल क्या है। मान लीजिए चित्त की सब वृत्तियां हमारी निरुद्ध होगी, अब क्या करें, इसका लाभ क्या है? तो उत्तर आता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये पातंजल योग सूत्र का तीसरा ही सूत्र है, प्रथम पाद का। इसमें कहा अर्थात उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। जो देखने वाला दृष्टा यानी पुरुष है, चेतन है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो भी जिसका योग सिद्ध होता उसको, यथा जैसे जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण में मिलावट करने पर विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु उसके परिशोधन में से मिलावट को निकाल दें। अब उसमें जो मिलावट की गई थी बनाते समय उसको वहाँ से निकाल दें तो शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी ही प्रक्रिया योग की है, जिससे प्रकृति अन्य समस्त तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की जाती है। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है, यानी मूल स्वरूप में वह चला जाता है। उसमें जो मिलावट यानी दृष्टा में यानी पुरुष में जो मिलावट थी, यहाँ पुरुष रूपी स्वर्ण बोला, और उसमें जो मिलावट प्रकृति का जो मिलावट हुआ है यानी पुरुष में जो आपका दृश्य का जो मिलावट है, उस भेद को वो अलग कर दे अपने विवेक शक्ति से, तो वो आप यूं कहें वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहाँ अलग अलग क्या करना, वहाँ पुरुष प्रकृति के संसर्ग से जो पहला महतत्व बुद्धि निकलता है, बुद्धि के माध्यम से जब रित अंबरा जो वास्तविक तत्व का जब ज्ञान होता है, तब वो पुरुष को अलग और प्रकृति को अलग देख लेता है, तभी ये स्वरूप में अपने तिष्ठ होता है।
अब प्रश्न आता है कि निरुद्ध अवस्था के अतिरिक्त अन्य दशाओं में योगी की वृत्तियां कैसी होती हैं। मान लीजिए चित्त जब निरुद्ध नहीं होता, जब चित्त निरुद्ध होता है तब तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब वह निरुद्ध नहीं होता तो उस समय उसकी वृत्तियां क्या करेंगी, कैसी होती स्थिति। तो उसके लिए कहा वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, ये पहले ही चौथा सूत्र है। ये दूसरे समय में दृष्टा का, यानी दृष्टा देखने वाला, बार बार ये शब्द आएगा, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। दृष्टा पुरुष वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जब मान लीजिए आप की वृत्तियां जब नियंत्रण में नहीं है, निरुद्ध नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो पुरुष यानी प्रकृति ही अपने आप को एक अपने को ही समझती है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही हूँ, तो वह स्वयं में उसी को सदृश होता है। यथा जिस प्रकार आईने में देखने पर आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु इन्हें देखने वाली आँख दिखाई नहीं देती, तथा देखने वाली जो आँख होती हमारी, और स्वयं जब वो अपने आप को देखती है, उसको देखने के ऊपर, तो उसको देखने पर स्वयं को वह नहीं देख पाती, और जब स्वयं को जब देखेगी तो उसको बाहर की आसपास का कुछ दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार की जो दृष्टा यानी आत्मा की स्थिति होती है, यदि वह स्वयं को देखे तो स्वयं को ही देख पाएगा, और बाह्य जो जगत का जो भी दृश्य है वो आँख से जैसे ओझल हो जाता है, हट जाता है, वैसे ही जब चित्त की वृत्तियां पूर्णतः निरुद्ध होती है तो वह अपने स्वरूप में होता है। जब निरुद्ध नहीं होती, यानी वह अपने को जब देखता है तो अपने में होता है, और जब इन आँखों की जो रोशनी, आँखें जो हैं, जब बाह्य जगत को देखेगा तो वृत्ति सारूप्यम, उसका स्वरूप भी बाह्य जगत का ही बन जाता है, उसको सब कुछ बाहर का ही दिखता है। अब दिखता कैसे, उसके पीछे जो कारण है वो तो एक कर्ता का, इसका दृष्टा का रहेगा, उसके माध्यम से ही वह देख रहा है। इसलिए कहा उस समय दृष्टा का वृत्ति के सदृश ही स्वरूप हो जाता है। ये इस बात को थोड़ा आपने गहराई से समझ लेना है। अब प्रश्न आता है चित्त वृत्ति के भेद कौन कौन से हैं। चित्त की वृत्तियां हैं वो हैं कितनी, 5 हैं। 5 भेद आपको याद करने हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 भेदों वाली चित्त की वृत्तियां होती हैं। अब आता है योग दर्शन में कितने प्रमाण हैं। एक प्रश्न ये बनता है, उनके नाम लिखो। परीक्षाओं में ऐसा तो आएगा नहीं, नाम लिखें। वहाँ आएगा कि योग दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितनी है, या निम्न में से कौन सा प्रमाण योग दर्शन का है, तो उसमें से आपको चिन्हित करना है जो रोंग है या ठीक है। तो ये पहले आपको इनको कंठस्थ याद ही कर लेना है। 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्षानुमान गमः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद के अनुसार प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। यहाँ ध्यान से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रमाण 3 हैं, उन तीनों के नाम और इन 3 भेदों के कारण ये प्रमाण वृत्ति कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रमाण जो शब्द है से इसका अभिप्राय क्या है। पहले तो आप इसको स्पष्ट करें। योग दर्शन में जब आप प्रवेश कर ही लिया है तो शब्दों का प्रारंभिक जो आपका एक मूल है, उसको बेस को आप स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें, फिर आगे का बार बार ये गलतियां नहीं होंगी। और हम भविष्य में भी षट दर्शनों में सब में प्रमाण शब्द आता है, तो प्रमाण शब्द का अर्थ आपको इन सब के अर्थ पता रहे तो अच्छी बात है। तो प्रमाण शब्द से अभिप्राय ये होता है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ होता है क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके ज्ञान को प्रमेय यानी ज्ञान, जानने योग्य। और जानना कैसे, सम्यक प्रकार से। ठीक ज्ञान के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रमाणों का। प्रमाणों का अवलंबन करना आवश्यक है। अवलंबन यानी उसका सहारा लेना, उसके माध्यम से जो उस सत्य में सहयोगी हो, वह प्रमेय, वह प्रमाण कहलाता है। क्योंकि लक्षण
एवं प्रमाण से ही वस्तु का प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। अब उसमें लक्षण, कहीं लक्षण दिखाई देंगे, कहीं उसमें प्रमाण से जो वस्तु है, जैसे यहाँ पर वस्तु से अभिप्राय ये है, जो भी आप जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को आप स्पष्ट करना चाहते हैं, उसमें एक सिम्टम्स भी देखना पड़ता है, लक्षण क्या है, उसमें आपके एविडेंस लेने पड़ते हैं प्रमाण के, है ना। ये दोनों के बाद ही जो करता है वो निर्णय ले पाता है कि ये ठीक है या गलत है। ये सत्य सत्य का जो हम निर्णय लेते हैं अपनी बुद्धि से, विवेक से जो डिसीजन ले पाते हैं, वो उसके सिम्टम्स यानी लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु का सिद्ध कर पाते हैं। तो आप कोर्ट कचहरियों में जज वकील जो करते हैं वो अपने अपने दस्तावेज जैसे स्पष्ट करते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर योग दर्शनाचार्य जो हैं, महर्षि पतंजलि ने 3 जो प्रमाण माने, उनमें से पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण के ही 3 भेद हैं, उनमें से एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। किसे कहा, व्याख्या करें। अब इसको स्पष्ट करिए। क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, है ना, सहायता से होता है, वह ज्ञानम प्रत्यक्षम कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। जैसे आँखों देखी, कानों सुनी, जिह्वा से स्वाद, नासिका से गंध तथा स्किन से स्पर्श का ज्ञान होना, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। कुल मिलाकर के इंद्रियां जहाँ जिसका माध्यम बने, सन्निकर्ष सहायता से, इनके उपयोग से जो हम एक ज्ञान की अनुभूति करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में आँखों को महत्व दिया। प्रति अक्ष यानी आँखों के सामने, प्रति यानी सामने, आँखों के सामने, अक्ष जो होता है आँखें, इसलिए शब्द बना प्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष शब्द हुआ तो इसमें आँखों देखी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आँख से आपने देख लिया कि व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो आप पूर्ण 100% आपका मेन गवाह बन गए, आप उसको एक सिद्ध करने में, निर्णय देने में सहयोग हो गया। और यदि आपने कान से सुना है पर वो आपने आँखों से देखा नहीं है, कान से आपने, कर्ण इंद्री जो आपकी, ये एक साक्षी है इस प्रमाण की, प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष नहीं, आँखों के सामने नहीं है, पर कानों से सुना है, तो उसमें थोड़ा शंका हो जाता है, उसमें फिर और आगे का एविडेंस जुटाना पड़ता है। अब आगे आता है प्रश्न, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। अनुमान जो शब्द है, ये इसको देखिए, शास्त्रकार कहते हैं अनुमीयते अनेन प्रमाणेन इत्यनुमानम। ये सूक्ति आप याद कर लें। यानी जिस प्रकार से अप्रत्यक्षीभूत, यानी आँखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्षीभूत, भूत का अभिप्राय जो पंच तत्व का कोई भी प्राणी है या जिससे निर्मित कोई सामने वस्तु है, वो सामने नहीं है। अप्रत्यक्षीभूत वस्तु का अनुमान किया जाए, अनुमान, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनु यानी पीछे, प्रमाण पीछे से जो एविडेंस दें। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने नहीं है, वो अनुमान गैस के आधार पर आपने, वो अनुमान भी आपका पहले प्रत्यक्ष जन्य अनुभव होना उसमें जरूरी है। प्रत्यक्ष जन्य जब पहले आंखों के सामने, ऐसा यदि जैसे हम बहुत बार अपनी फ़ोन पर बात करते हैं तो आप आवाज़ सुनते ही कहते हैं अच्छा, वो नाम नहीं बताता, जैसे माता जी फ़ोन करें, पिताजी करें, आपका कोई प्रिय आत्मा जिससे बात होती है, तो आवाज़ सुनते ही, या घर में बार बार वो आता जाता है तो उसके आने की शब्द सुन करके, उसके चाल से ये आप अनुमान लगा लेते हैं कि फ़लाना व्यक्ति है ये, है ना। हालांकि आपकी आंखों ने उसे देखा नहीं, ये अनुमान है। यहाँ कहा जैसे किसी स्थान पर धुएं को देखकर अग्नि है, ऐसा जो निश्चय किया जाता है वह अनुमान का कार्य है। ये जहाँ ये स्पष्ट है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी,
जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, और यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम्र, जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं है। ऐसे एक कहावत है ना, राम जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मण भी संग होता है, राम लक्ष्मण की जोड़ी। इसलिए जो साथ हमेशा रहते हैं, तो एक को किसी को उनमें से देख ले तो दूर से कोई लगाए अनुमान नहीं, वो है तो उसके साथ वह भी होगा, ये निश्चित होता है। तो ये अनुमान कहलाता है। तो अनुमान के लिए पहले जिसने अपनी आंखों से धुआं भी देखा, आग भी देखी, ये स्पष्ट जिसने पहले से अनुभव किया, फिर दूर कहीं भी पर्वत के पीछे कहीं भी आग जले तो वो स्पष्ट कर लेता है। तो इस तरह से आपका अनुमान हुआ। अनुमान के बहुत सारे उदाहरण हैं। अनुमान, अनु का अर्थ होता है बाद में, मान का अर्थ प्रमाण। अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष के बाद में अप्रत्यक्ष भूत पदार्थ के ज्ञान के लिए जिसकी प्रवृत्ति हो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। और पहले भी हमने उदाहरण दिए, जहाँ बैंड बाजे, कहीं बारात आपने खूब पहले से एंजॉय किया है, खूब देखा है, और फिर कभी आप वहाँ गए नहीं, घर पर एकांत में घर में सो रहे हैं, पर वैसा ही आपको संगीत बाजा बैंड ऐसा पटाखे चलते हुए आतिशबाजियाँ सुने तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, किसी की शादी का ये संगीत चल रहा है, कोई बारात निकल रही है कि नहीं। और ऐसे ही अनुमान लगाना, कहीं ट्रैफिक जाम है तो लगे कि कहीं कोई राजनेता कहीं से हाईवे से निकल रहा होगा इसलिए ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर रोगी का ज्ञान कर लेना, कहीं रुदन हो रहा है, रो रहे हैं घरों में, तो आप सोचें कि कोई शायद स्वर्गवासी हो गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे ये अनुमान करते हैं जो पहले से हम प्रत्यक्ष में अनुभव कर रखे होते हैं, तो उसी के आधार पर होता है ये। अगला आता है आगम प्रमाण, किसे कहते हैं, वर्णन करें। आगम प्रमाण जो है इसके अंदर अलग नहीं है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण के आधार पर नहीं होता, पहले तो ये स्पष्ट हो गया। इसमें न तो आपका सामने प्रत्यक्ष होता और न अनुमान इसमें कार्य करता, किंतु ये विद्वानों तथा ज्ञानियों द्वारा कहे वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है। इसमें कहते हैं ना, हमारे पिताजी ने और आपने, हम रघुवंशी हैं, राम के वंशज हैं, तो हम क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब पिता ने कहा, दादा ने कहा, जो कमेंट कर दिया, तो उसके लिए वो अपना कुछ भी करने को उनको हो जाए, पर वो वचन निभाएंगे, उसको बदलेंगे नहीं। ये, और दूसरा शास्त्र में जिसने कुछ कह दिया तो उसमें यदि वचन में है तो ये आगम प्रमाण कहलाते हैं। और इस आप्त वचनों को वेद शास्त्रों में जो कहा, निर्देश दिए गए हैं, मनुस्मृति में, धर्म शास्त्रों में जो अपने उनसे व्यक्ति का व्यवहार में आचरण करना, ये आप्तवाक्यम शब्द या आप्तोपदेश शब्द। और यहाँ तक कहा जाता है गुरु आज्ञा न विचारणीया, गुरु की आज्ञा विचार नहीं करना, गुरु ने आदेश दिया ये करो तो उसमें कोई शंका नहीं है, पूर्ण श्रद्धा से वह कार्य कर लेना। ये तर्क कुतर्क नहीं करना, क्योंकि आपने गुरु के जो प्रति श्रद्धा रखी है वो आचरण से, व्यवहार से जानते हुए श्रद्धा जिसकी प्रकट होती है तो वो ऐसा करता है। यहाँ का सत्य वक्ता के उपदेश वाक्य को शब्द आगम प्रमाण कहते हैं। आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण के अनुसार, ये ईश्वर कृष्ण जो हैं, ये जो हैं सांख्य कारिका के ये रचयिता हैं, इन्होंने एक यहाँ पर ये सांख्य कारिका आ रही है, स्वकर्मण्यभियुक्तो यो राग द्वेष विवर्जित निर्वैर पूजित सदभिराज प्रापतो गेय च सतादृशा। इसका अर्थ हुआ, जिसने पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान किया हो उसे आप्त कहते हैं। आप्त पुरुष राग द्वेष रहित होकर किसी वस्तु का अनुभव के आधार पर स्वरूप कथन करते हैं, अतः उसके वचन को प्रमाण माना जाता है। ये विशेष है कि न उसमें राग रहे न द्वेष रहे, इससे रहित होकर के जब आप कोई भी निर्णय देते हैं तो वो
आप पुरुष वचन कहलाएगा। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स दे दिए, है ना। और दूसरा, जिसने पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान कर लिया है, ऐसा बहुत सालों तक उसने रिसर्च किया, शोध किया, अन्वेषण कर करके, घूम फिर करके जो उसने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया, तो वो एक निश्चयात्मक उस रिजल्ट पर जब आता है तो वो एक मार्गदर्शन बनता है आगे आने वाले लोगों के लिए, तो उसको हम प्रमाण मानते हैं, तो उसको एक एविडेंस के रूप में लिया जाता है। जैसे हम WHO का एक नाम लेते हैं हेल्थ के रूप में, WHO ने यदि प्रमाणित कर दिया ये टेबलेट लेनी है, तो हम निश्चिंत होकर के ले लेते हैं। और जब तक वो उसको स्वीकृति नहीं देता, उसके बहुत सारे ट्रायल होते हैं, जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो शंका बनी ही रहती है। इमरजेंसी में इधर उधर से कहीं से भी कोई ले लिए जाता है और फिर गाइडलाइन के वो विरुद्ध होता है तो उस पर मुकदमा होता है। तो ये बात इसी तरह से है, आप्तवचन कहलाता है, जिस पर खूब पहले से रिसर्च शोध हो करके जो निर्णय बने। और अब आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बीच बीच में आप इसको अपने अनुभव और कमेंट जो भी शंका लगे तो शेयर कर दिया करें। और ये विषय ही ऐसा है जिसमें हमें एक धैर्य के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, हड़बड़ी में नहीं है ये। अब आता है प्रश्न, योग दर्शनानुसार विपर्य वृत्ति क्या है, सूत्र लिखकर व्याख्या करें। ऐसा प्रश्न आता है और सूत्र को ही पूछा जाता है, अलग अलग नहीं है क्या। अब विपर्य वृत्ति जो है, ये सूत्र संख्या आपका 8 है, प्रथम पाद का। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, यानी पातंजल योग सूत्र का है कि जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, वास्तव में क्या, मिथ्या ज्ञान है। और ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य ये कहलाता है। इसका अभिप्राय ये होता है जो वास्तव में है नहीं उसका जान लेना। जैसे लिखा यहाँ, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न समझकर उसका ओरिजिनल, रियल में वह कौन है, उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना या दूसरा ही व्यक्ति जान लेना, जैसे अविश्वास हो जाता है। हम उसके प्रति होता क्या, हो जाता कुछ, हमने देखा इसको ये, और दिखने में जैसा होता है पर वो समय पर गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। वो एक अविद्या जनित हमारा एक होता है। ये विपर्य वृत्ति का अर्थ अगर ये है, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, आंखों ने सामने वस्तु को देख करके जो ज्ञान हमें दिया कि ये वृत्ति जो व्यापार देती है चित्त के अंदर, वो कई बार गलत होता है। जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसा लिखा है इसमें, जैसा को तैसा न जानना, रियल में वह है नहीं पर हम उसको जान लेते हैं। मैसेज गलत कन्वर्ट हो गया वृत्ति के माध्यम से, इंद्रियों के प्रत्यक्ष के माध्यम से। अन्य में अन्य की भावना कर लेना, जैसे सीप में चांदी का भ्रम होना, अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का आभास होना आदि, ये मिथ्या ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। विपर्य को ही अविद्या कहते हैं। यही समस्त अनर्थों की जननी भी है। और ये पंच क्लेशों का मूल जो विलन है ये अविद्या ही है। और एक छोटा सा उदाहरण, यानी इसमें ये, यानी जो विपर्य ये होता क्या, और ये बहुत भ्रामक स्थिति होती है मिथ्या ज्ञान। अक्सर परिवारों में, घरों में ये मिथ्या विपर्य स्थिति के कारण ही लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। भ्रम, जो संशय हम कहते हैं, भ्रम की स्थिति, होता नहीं वास्तव में पर हम ऐसा मान लेते हैं। एक बार राजा, ये रियल है, रियल घटना है, दृष्टांत। एक बार राजा अपने, उसके जवान पुत्री है, घर में पत्नी है, और वो जाता, पत्नी को कहता, पुत्री को बाहर जाने से मना होता है कि नहीं जाना, तो फिर भी समय वो पुत्री बाहर जाने के लिए आग्रह करती है। पास में एक मेला लगा होता है, उस मेले में जाना है। तो जाना है तो माँ से बार बार वो आग्रह करती, तो माँ से रहा नहीं गया, तू चली जा, पर बाहर जाए तो सभी देखें तुझे, सिपाही लोग जान जाएंगे ये तो राजकुमारी है। तो वो वेश बदल करके अपने पुरुष के वस्त्रों को पहन करके वो बाहर चली जाती है, और जाती है रात्रि को, देर से आती है, आ करके अपनी मामा के साथ, अपनी माँ के, महारानी के साथ वो सो जाती है। जब राजा आता है रात्रि को, देखता है कोई उसको दूर से, आंखों से क्या दिखता,
ये विपर्य में स्थिति कैसे बनती है? उसको सामने ऐसा लगा कोई पुरुष मेरी पत्नी के साथ सो रहा है, तो वो अपनी खड्ग से तलवार निकालता और निकाल करके मारने को ही आतुर होता है। तब भी उसमें एक स्लोगन लिखा रहता है, आप्त पुरुष वचन, कि जो देखा है उस पर अंधा विश्वास न करें, थोड़ा रुकें, धैर्य से देखें वास्तव में क्या है। तो जो ऐसा जब वो विचार करता है, फिर थोड़ा सा उसने हिम्मत जुटाता है, उस जो उसे पुरुष मानता है उसके थोड़ा सा पलट कर देखता है, कौन है, चेहरा देखें, तो देख कर के आश्चर्य लगा कि ये तो मेरी पुत्री है। तो ये मिथ्या भ्रम से जो जनित जो वेग उत्पन्न होता है वो है विपर्य वृत्ति। जैसे हम अंधेरे में रस्सी देखा और देख करके हमने सोचा सांप है, पर टॉर्च जलाया। ये टॉर्च रूपी जो प्रकाश है ये धैर्य से आता है। यदि हम धैर्य खो दें और सांप को ही उस रस्सी को ही सांप मान के वहाँ से भाग जाएं डर करके, तो वो ठीक नहीं है। या उस रस्सी को डंडा लेकर के पीटने लग जाएं जोर जोर से, तब भी ठीक नहीं है। तो उसको भ्रम तोड़ने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश आवश्यक है। तो ये विपर्य वृत्ति स्थिति है, तो इसको भी ध्यान रखना, असल में होता नहीं। अगला प्रश्न आता है, योग दर्शन अनुसार विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है, इसका सूत्र भी देखिए। यहाँ आता है शब्द ज्ञानानुपत्ति वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी प्रथम पाद का ये 9 नंबर का सूत्र है। और इसमें लिखा, यहाँ वस्तु के न रहते हुए भी, यहाँ जो वस्तु होती है, जैसे वहाँ पर रस्सी थी, सांप सीप वो सब दिखाई दे रहे थे ना, वो यहाँ अब वस्तु नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर एक शब्दों का एक जाला बुना जाता है, जिसे हम इंद्रजाल कहते हैं। एक काल्पनिक दुनिया में लेकर जाया जाता है, इमेजिनेशन। कुछ भी शब्दों से आप कुछ भी एक कल्पना के आधार पर कुछ भी बनाए, इसलिए कहा शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान के मात्र से। वस्तु शून्यो विकल्पः, वस्तु वहाँ नहीं होती, वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न। और बैठे बैठे हम बातों बातों से ही हम डरा सकते हैं किसी को, और बात बात में ऐसा वीर रस घोलेंगे अपनी इमेजिनेशन, जैसे कवि लोग करते हैं, और वो उनके रोंगटों में एक जोश भर देते हैं। इसलिए जब भी क्रांति होती है, आप देखते हैं कभी ऐसी मुसीबतें आती हैं या देखते हैं, तो वहाँ पर गीत ऐसे उसी समय के चलते हैं जिससे लोगों में एक अलग ही जोश चले, जोश बढ़ने लगता है। तो वो कहलाता है विकल्प वृत्ति, जिससे आपके अंदर रोमांच पैदा करते, उसे भी एक विकल्प वृत्ति माना है। जैसे बंध्या को पुत्र हो गया, बांझ को पुत्र होना, आकाश से फूल की वर्षा होना, खरगोश व गधे के सींग होना आदि, इसी विकल्प वृत्ति से संस्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। पूरा कन्फर्म नहीं है, बहुत सारे लोग इसी भ्रम जाल में ही फंसे रहते हैं कि वहाँ क्या भूत है, क्या वहाँ कौन है, वहाँ पर सच में ऐसा कुछ है क्या, उसके बड़े महल के अंदर या आकाश में उस लोक में ऐसा कुछ होगा क्या। ये जो कहानियों से हम एक इमेजिनेशन धारणा जो बना लेते हैं कि ऊपर स्वर्ग है क्या, नरक है क्या, क्या होगा, ये सब के सब क्या हैं, एक शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्प विशेष प्रकार की कल्पना होती है इसमें। ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ 5 नंबर का जो वृत्ति आता है वह है योग दर्शनानुसार निद्रा वृत्ति। ये चतुर्थ प्रकार की 4 नंबर की। इसमें उत्तर आता है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। जो अभाव है यानी जागृत व स्वप्न में होने वाले अनुभवों के अभाव के रूप में प्रतीति कराने वाली जो वृत्ति है वह निद्रा वृत्ति कहलाती है। इसमें क्यों कहा जागृत और स्वप्न? हम कई बार जागते जागते भी दिन में भी हम शेख चिल्ली की तरह स्वप्न देखते हैं, निद्रा में बैठे होते हैं, और कई बार सो जाते हैं स्वप्न में, निद्रा में उस समय अपन कोई स्वप्न चलता है। तो निद्रा में जागता हुआ व्यक्ति सोना और सोए हुए व्यक्ति सपना देखता, तो वो जो एक कल्पना के आधार अपना एक पात्रों का निर्माण करता है, जब भी कुछ करता है, तो दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि इसमें मनुष्य को
किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता। जब वो उसकी मूर्छा खुलती है अचानक, अरे वो पाता है सामने रही तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही उठता है रात्रि से, बहुत रात को डरता है, भागता है, दौड़ता है, कोई चूहे कुत्ते बिल्ली उसके शेर पीछे लगे हुए हैं, कांप रहा है, या कोई उसको मार रहा है, पर डर रहा होता है। पर जैसे ही आँख खुली तो पसीना पसीन होता है, धड़कन तेज है, पर वास्तव में देखता है कुछ नहीं। तो ये एक निद्रा जो वृत्ति है, जिसको गहरी नींद के बाद उठने पर या आपको एक भान होता है, महसूस कराता है कि मुझे आज अच्छी गहरी नींद आई या अच्छी गहरी नींद नहीं आई, ये व्यापार जो उसके अंदर चला निद्रा में, इसलिए इसको भी एक वृत्ति के रूप में स्वीकारा गया है। शेख चिल्ली की कहानी सबको मालूम ही है। उसमें वो अपना मटका लेके जा रहा होता है, जाते जाते सोचता है ये मैं घी जा करके बेचूंगा, बेच करके पैसा आएगा तो 2 बकरियां लाऊंगा, बकरियों से बच्चे होंगे, बच्चों से फिर आगे और कल्पना करता है। करते करते फिर पैसा बड़ा बन जाऊंगा तो शादी करूंगा, राम प्यारी लाऊंगा, राम प्यारी से 2 दुलारे हो जाएंगे, 2 दुलारों से बच्चों को मैं खिलाऊंगा, बच्चे पैसे मांगेंगे, खिलौना मांगेंगे, उनको मना करूंगा। ऐसे वो सर हिलाता है तो ऊपर से उसका मटका नीचे गिर जाता है घी का। अरे फिर एकदम से आंख खुलती है, मैं तो निद्रा ले रहा था, जागते हुए स्वप्न देख रहा था। सारा ये पात्र, ये भान, ये अभाव जब होता है, ये क्या कहलाती है? निद्रावृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अंतिम इसमें है स्मृति वृत्ति क्या है? स्मृति, इस सूत्र को भी जानिए क्या है। स्मृति में क्या होता है? अनुभूत विषया संप्रमोश है स्मृति। ये अनुभवजन्य होता है। जिसने जीवन में अनुभव करे तो वो स्मृति में सेव हो जाता है। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण यानी भूल गया, या फिर प्रकट हो जाना, कभी कभी वह प्रकट हो जाना, वह क्या कहलाता है? स्मृति। हम कहते हैं बचपन में सब याद रहता है, बुढ़ापे में हम विस्मृत हो जाता है, हमारी मेमोरी जो है शॉर्ट हो जाती है, थोड़े क्षणिक याद होता है फिर भूल जाते हैं, फिर देख करके याद आ, ओह आपको तो मिलने था मेरे को, पर मिल नहीं पाया। जो भी, दूसरे शब्दों में यूं कहें, इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। किन किन के? मन और इंद्रियों के संबंध से जो भी आप अनुभव करते हैं और उनका पुनः किसी निमित्त कोई कारण बन जाए तो वह वापस से प्रकट हो जाना ही स्मृति कहलाता है। इसलिए स्मृति को यहाँ पर सुरति शब्द आता है, सूरति। सूरति कबीर जी कहते हैं सूरति। सूरति स्मृति, यानी जब आप ध्यान करते हैं तो स्मृति, स्मरण से क्या आता है? स्मृति शब्द जुड़ा है। आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, स्मरण करते करते आपको स्मृति आ जाए कि अरे मैं तो ईश्वर का ही अंश हूँ, ये स्मृति आना ही एक समाधि के अर्थ में इसको लिया जाता है। और संसार में रहकर अच्छे बुरे जो भी आप सामान्य असामान्य आनंदप्रद कटु क्रोध घृणा आदि से अनेक प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं, उनमें जिनका गहरा अनुभव, बहुत ज़्यादा गहरा आपके मन पर पड़े, जो गहराई से और आपके अंदर घाव कर दे, और वो इन्हें संस्कार कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जो वाणी कटु न वाणी बोलिए, और कटु वाणी जब बोलते हैं तो वो उसके तीर है ना सीने में हमेशा, क्योंकि शब्द नित्य है, तो शब्द नित्य है तो वो हमेशा याद आता रहता है, आएगा तो आपको पेन करता है, चुभेगा, भूला नहीं जाता। क्षणिक जब भी वो ऐसा संदर्भ बनेगा वो स्मृति वापस से जागृत हो जाती है, विषय वापस याद आ जाता है, तो वो घाव भरता नहीं है, समय समय पर उठ जाता है। वो है स्मृति। आपका निमित्त बनने पर तुरंत वह याद आ जाता है, उन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार चित्त में स्थायी रूप से पड़ते हैं और जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है। एक जन्म में ठीक हो जाए ऐसा नहीं, और जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता, ये संस्कार अच्छे बुरे और मिश्रित, ये 3 प्रकार के जो संस्कार हैं, ये तीनों प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और चौथा प्रकार का जो कर्म बताया वो है अकर्म और अशुकल, यानी न अच्छा न बुरा, वो योगियों का कर्म है।
उस कर्म को लाने के लिए पहले ये 3 कर्म, ये इसी का व्यक्ति फल भोगता है। जो चित्त पर पड़े संस्कार सब जानते हैं, जागते हैं, तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। तो ये आपको बहुत, मुझे लगता है, स्पष्ट हो रहा होगा, और इसे आप बार बार देखें या सुने या इसको अर्थ को समझें। आप अपने शास्त्र ग्रंथ जो देख करके भी और भी परिभाषाओं को देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी है मोक्ष क्या है। मोक्ष क्या है, ये प्रश्न आपसे कोई पूछे, आपका उत्तर होना चाहिए दुख व दुखों के कारण से मुक्ति मोक्ष है। पहले तो दुख मिट जाएं, फिर दुखों के जो कारण हैं वह सारे मिट जाएं, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष और दुख, अब दुख ये जो आता है तो वो तो फिर क्लेश मूल है। जो पंच क्लेश होते हैं वो दुखों के मूल हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, विभूति पाद में आएगा, इसमें साधन पाद में। अगला है कैवल्य। कैवल्य को कौन प्राप्त करता है, ये प्रश्न यदि आता है तो उत्तर है पुरुष। पुरुष ही कैवल्य को प्राप्त करता है, प्रकृति नहीं कर पाती। प्रकृति का भेद जान लेने पर पुरुष ही कैवल्य को प्राप्त करता है। पुरुष का क्या लक्षण है, वो कैसा है, तो उसके लिए कहा विवेक भाव। पुरुष का लक्षण जो विवेकी होते हैं, विवेक ज्ञान से अपने को पहचान लेते हैं, वह विवेक भाव ही पुरुष का लक्षण है। तो अगला आता है प्रकृति का क्या लक्षण है। प्रकृति का जो लक्षण है वह त्रिगुणात्मिका, वो 3 गुणों से युक्त है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त कौन है, ये प्रकृति है। अब क्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं, जो हमने 5 वृत्तियां पढ़ी ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। क्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं, अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली जो वृत्तियां होती हैं वह क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। क्लिष्ट का अभिप्राय जो क्लेश पैदा करें, वो वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। अब वृत्तियां तो हमने जान लिया 5 प्रकार की होती हैं, प्रमाद, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और इन 5 वृत्तियों को महर्षि पतंजलि जी ने 2 भागों में बांटा, एक है क्लिष्ट और एक है अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां वह, इन 5 को यदि हम एक ऐसी तरह से लगाएं, अविद्या से लगाएंगे तो हम कर्म करते करते इन वृत्तियों से फंसे रहेंगे। जब हम विद्या से लगाएंगे तो अक्लिष्ट भाव से ये आपको क्लेशों को समाप्त करेगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। चित्त कब सक्रिय होता है, हमारा चित्त ये पुरुष के प्रभाव से सक्रिय होता है। वही है चित्त जो है ना, ये प्रकृति जो है, ये जैसे हम चंद्रमा का उदाहरण आपको दिया, चंद्रमा ये कैसे प्रभावित होता है, सक्रिय कब होता है, जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी धरतीवासी उसको देख पाते, नहीं तो उनको पता ही नहीं होता चंद्रमा नाम की कोई चीज़ भी है क्या। इसलिए जो आत्मा है, इसलिए पुरुष यानी सूर्य को जगत की आत्मा कहा। ऐसे ही पुरुष जो है वह आत्मा, चेतना यदि है, पुरुष तब यदि है, सूर्य यदि जगत का है, तो ये जड़ जंगम में जो प्राण का संचार होता है ना, फल पौधों में, वो सूर्य की देन है। तो इसलिए सूर्य को पुरुष माना है, आत्मा माना, और चंद्रमा को प्रकृति माना। इस बात को आपको याद रखना। और जब चित्त की बात आए तो चित्त क्या है, ये पुरुष से प्रभावित होता है। और पुरुष को छोड़ करके बाकी जितने भी 25 तत्व जो इसमें योग दर्शन में बताए गए हैं, 26वां पुरुष विशेष है ईश्वर के लिए कहा, बाकी सब के सब वो पुरुष से प्रभावित होते हैं। यहाँ योग दर्शन में 26वें तत्व का क्या नाम है, ये प्रश्न आ जाता है, वह ईश्वर। ये ध्यान रखना, ईश्वर जो है ये 26वां तत्व है, और 25 जो तत्व जो योग दर्शन में हमने पढ़े वह 25 तत्व वही रहेंगे। तो आपको मुझे लगता है स्पष्ट हो रहा होगा। और अब जो आगे का विषय बनता है वह ये है, अब हमने 5 वृत्तियां जान ली। अब महर्षि व्यास जी कहते हैं कि इन 5 जो वृत्तियां हैं ना, इन 5 वृत्तियों के 5 अवस्थाएं भी होती हैं। उन अवस्थाओं को अब हम समझेंगे। विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको पार्ट अलग अलग करके आप समझ सकते हैं।
सबसे पहले तो ये प्रश्न ऊपर चला गया थोड़ा, इसमें यही लिखा है कि जो वृत्तियां हैं 5, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर आता है 5। 5 भागों में चित्त की वृत्तियों को बांटा गया। पहला है क्षिप्त, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रे, निरुद्धमिति और चित्त भूमय, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां अवस्थाएं हैं। इसको आप कंठस्थ से याद कर लें। हर बार यूजीसी योगा नेट की जब परीक्षा होती है, पंच भूमियों में से, पंचवृत्तियों में से निश्चित 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो कहीं नहीं जाता, हर बार आता है इसमें से। और आपको हर तरह की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सब में ये व्यवहारिक हैं, पूछे जाते हैं। मूढ़ अवस्था एक एक करके हम स्पष्ट करेंगे। पहले मूढ़ अवस्था क्या है, उसके कारण, उसके लक्षण को स्पष्ट करें, ऐसा आता है। तो अब मूढ़ अवस्था में चित्त किसी इंद्रिय के विषय में पूर्णतया, ऐसी अवस्था जो होती है इसमें इंद्रिय जो है, इंद्रिय हमारी, ये किसी विषय में पूर्णतया मोहित हो जाने पर सत्य चिंतन करने में अयोग्य हो जाता है। अब वास्तविकता उसमें क्या है, वह विचार करना ही नहीं पाता, ये मूढ़ अवस्था कहलाता है। विवेक शून्य अवस्था होती है, ये विवेकहीन हो जाता है और यही मनुष्य की मूढ़ अवस्था कहलाती है। अब इसमें कारण क्या है, कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये कारण है मुख्यतः 3। काम, क्रोध, लोभ को गीता के अंदर इसको 3 नरक के द्वार माना गया है कि 3 नरक के द्वार कौन से हैं, वह काम, क्रोध, लोभ है। और मोह जो है, मोह को ये कहा, ये भी जिससे हम एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो रहता है उसके कारण से ये मूढ़ अवस्था आ जाती है। पुत्र मोह हो गया, है ना, कोई भी पत्नी का मोह है, या कोई गाड़ी का, आजकल गाड़ी, बहुत सारा बंगला, किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा आपका मोह आ जाए। और यहाँ तक छोटे मोटे कई बार घर में पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको विरह जब होता है, वो मरता है, तो हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। ये विवेकहीन कार्यों में से लिया जाता है, विवेक नहीं रहता, उसकी वास्तविकता आया है सो जाएगा, ये कई बार बहुत ज़्यादा उसमें हावी हो जाता है। और मूढ़ अवस्था के कारण व्यक्ति बहुत सारे गलत कार्य भी करता है, जिसमें लक्षण क्या है, निद्रा, तंद्रा, भय, मोह, आलस्य, दीनता आदि के में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है। ये गुण जो है विशेष याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सा गुण किस में प्रधान होता है। रज और सत्व दबे हुए गौण रूप में रहते हैं, होते हैं पर गौण होते हैं। ये अधम मनुष्यों की अवस्था होती है। सबसे निम्न स्तर की जो अवस्था कोई पूछे कौन सी चित्त की, वह है मूढ़ अवस्था। ये सबसे निम्न स्तर की अवस्था होती है। और ये सारे के सारे मूढ़ अवस्था के कारण ही जितने भी दुरात्माएं जो हम कहते हैं व्यवहार में, संसार में जो कार्य कर रही है, जो भी गलत कार्य करते हैं, वो सब मूढ़ अवस्था के कारण करते हैं। उनका अपना विवेक कार्य नहीं करता, जिससे वो जो कहे वो सब तामसिक प्रवृत्ति के प्रभाव से कुछ भी आचरण करते रहते हैं। अब हमारा जो प्रश्न बनता है वह है चित्त की क्षिप्त अवस्था क्या है, इसके कारण व लक्षणों को परिभाषित करें। अब दूसरे अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। तो क्षिप्त में है जो चित्त स्वभावतः अत्यंत अस्थिर है। जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी नहीं होती, जिससे विषयानुमुख बनकर सुख दुख भोगता है, ये क्षिप्त अवस्था कहलाती है। यानी ये जो क्षिप्त अवस्था यहाँ कहा कि जो चित्त की जो अतीन्द्रिय, चित्त में जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों से अपनी, जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन के, ये विषयों की जो विचारणा के लिए स्थिरता इसमें नहीं रह पाती। यहाँ स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी
कुल मिलाकर के ये जो व्यक्ति होते हैं क्षिप्त अवस्था में, ये बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर से भरपूर होते हैं। ये स्थिर रह नहीं पाते, चंचल प्रकृति के होते हैं, चंचल होते हैं बहुत ज़्यादा। जिसे हम कहते हैं कि बहुत जैसे अपनी कुछ भी थोड़ा सा भी इनको कुछ मिले तो तुरंत ही अपनी बात को बदल लेते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल होते हैं, कुल मिलाकर के व्यावसायिक होते हैं। संसार को पाने के लिए ये कुछ भी समझौता करने को तैयार होते हैं, बस इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए विषयों के उन्मुख बनकर ये सुख दुख भोगता है। जब उनसे उल्टा हो तो वो बड़ा सुख लगता है, कभी दुख लगता है। ये क्षिप्त अवस्था है। इसमें कारण क्या है? राग और द्वेष। सुखानुशय राग है, दुखानुशय द्वेष है। हम सबसे पहले हम राग चाहते हैं, हम प्रेम करते हैं, प्रेम अथाह प्रेम करते हैं, और प्रेम करते करते उसमें कहीं रुकावट आए या कहीं अविश्वास हो जाए तो वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट शत्रु नहीं होता, किसी से हम डायरेक्ट द्वेष नहीं कर पाते। द्वेष तभी होगा जब वो आप पहले उससे मैत्री भाव होगा या उसे पाना चाहते होंगे, पा नहीं पाए, वो आपका उसके प्रति द्वेष बन जाता है। तो द्वेष एक स्वयं का विफलता भी होती है। जब हम पड़ोसियों को किसी को देखते हैं गाड़ी बंगला, वो स्वयं की विफलता से हम अपने को कंपेयर करते हैं तो एक द्वेष भाव उत्पन्न होता है, ये दुख का कारण बन जाता है। तो एक क्षिप्त अवस्था होती है। इसमें लक्षण क्या है? धर्म और अधर्म, वो अच्छे कार्य भी करते हैं क्षिप्त अवस्था, धर्म अधर्म, राग कभी विराग, ज्ञान कभी अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य में प्रवृत्ति इनकी होती है। ये न्यूट्रल से चलते हैं, यानी संसारी व्यक्ति जो होते हैं वैसे होते हैं, ये कभी अच्छा बुरा करते रहते हैं। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, तम और सत्व दबे हुए गौण रूप में रहते हैं। ये अवस्था साधारण संसारी मनुष्यों की होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ मिले, और कभी अपने कार्य सिद्धि के लिए थोड़ा गलत काम भी कर लेता है। तो ये तभी कहा, कभी धर्म कभी अधर्म, कभी राग कभी विराग, ये सब उनमें चलता रहता है, ये लक्षण है उनके। अगला जो प्रश्न आता है वो ये है कि चित्त की विक्षिप्त अवस्था क्या है। अब तीसरा ये अवस्था है चित्त की, इसको आप देखेंगे और इसमें लिखा है कारण लक्षण और परिभाषा आप स्पष्ट करें। तो पहले आप विक्षिप्त अवस्था को समझिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है कि ये विषय ऐसे हैं, इनको हम पूरा करें, नहीं तो एक एक करके बनाएं, छोटा छोटा बनाएं तो विषय अधूरा रह जाता है। और जल्दबाजी में क्या है कि अधूरा ज्ञान घातक ज़्यादा होता है। वो आपको इसके बाद जब भी आगे की विषय आएंगे, प्रश्नोत्तरी आपको हम अलग से करवा देंगे, वो आप जल्दी शॉर्टकट में करेंगे। पर उसके लिए पहले आपको इनका एक डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे विक्षिप्त अवस्था मैंने बताई, इसका कई बार अर्थ ही पूछा जाता है, फिर कारण पूछे जाते हैं, लक्षण क्या है इनके पूछे जाते हैं विक्षिप्त अवस्था के, ये कौन सा गुण प्रधान है। ऐसे एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न निकलते आते हैं। तभी आपको मूल एक बार सिद्धांत को समझना है। विक्षिप्त का अर्थ होता है क्षिप्त से कुछ विशिष्ट होता है। जो हमने पहले देखा वो रजोगुण प्रधान होता है, उससे थोड़ा ये अच्छा होता है। इसमें एकाग्रता आपकी थोड़ी बढ़ने लगती है। ज़्यादातर योग साधकों में चित्त विक्षिप्त अवस्था के होते हैं। जिस अवस्था में कभी चित्त शांत होता है उनका, कभी अशांत होता है, ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को जानिए। तो फिर आता है इसमें कारण क्या है? कर्म योग कारण है। वो कर्म प्रधान होते हैं, अपने काम पर जो भी करते हैं उसको पूरा ईश्वरीय कार्य मानकर कार्य करते हैं, खूब कर्म करते हैं। और कभी कभी वह उनको अनुरूप कोई उनको सम्मान या कोई उनका व्यवहार उनको कोई वापस फीडबैक ना दे तो वो कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, आपा खो देते हैं। इसलिए कहा यहाँ पर कभी कभी उनमें रजोगुण आ जाता है। हालांकि सत्व गुण इनमें रहता है, सत्व के कारण ही ये इतना एकाग्रता से शांत चित्त, और चित्त सत्व प्रधान ही है तो कार्य तो करते हैं। पर कभी कभी ये मन में आ ही जाता है, थोड़ा सा सम्मान तो मिलना ही चाहिए, तो वो एक भाव आता है, वो है रजोगुण के कारण। और उसके कारण तो इनमें थोड़ी विक्षिप्त अवस्था की श्रेणी में इनको डाला गया है। लक्षण क्या है इसमें? मुख पर इनके प्रसन्नता रहती है, सदैव प्रसन्न रहते हैं,
श्रद्धा इनमें रहती है, धैर्य रहता है, चैतन्य रहता है, ओज, दान, करुणा आदि सद्गुणों इसमें दिखाई देते हैं। इसमें सत्व गुण की प्रधानता भी खूब होती है, उसी के कारण इनमें एकाग्रता होती है। और तम और रज दबे हुए गौण रूप में रहते हैं। ये गौण रूप में मतलब होता है कि शरीर में तो रहता है, क्योंकि शरीर है तो त्रिगुण तो आपके रहेंगे विद्यमान, पर एक की प्रधानता इसलिए कि वो ज़्यादा प्रभावी होता है, जिससे उसका व्यवहार में उसी से संबंधित वो कार्य नज़र आते हैं। और बाकी भी रहते हैं वो एक छुपे रहते हैं, उनका वो निष्क्रिय जिसे हम कहते हैं, वो कार्य क्रिया में नहीं है, एक्टिव नहीं होते, वो निकलते नहीं है, बॉडी से निकलते नहीं होते हैं, पर समय समय पर वो भी अपना एक निमित्त जान करके वो जो आपके स्मृति के संस्कार के माध्यम से वो एक प्रकट हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं आप पर। तो इसलिए कहा इसमें। और बाकी ये अवस्था सामान्य से विशिष्ट होता है, जैसे हम साधु संतों को देखते हैं या बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं एकाग्रता से कार्य करते हैं, कभी कभी उनका बिगड़ जाते हैं वो। अब डिबेट में आप देखते हैं टीवी चैनलों में आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे विशिष्ट लोग हैं आते हैं, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ठेस लगता है उनके मान सम्मान पर, वो बिगड़ जाते हैं, आपा खो देते हैं, फिर शांत करना पड़ता है। अरे आप तो ऐसे हैं, प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, सब दुनिया आपको फॉलो करती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा फिर शांत होता है, अरे मैं क्या कह गया। तो ये रजोगुण का एक वेग उठता है, सत्वचित्त की वजह से तो वो प्रधान विशिष्ट पद को प्राप्त किए हुए ही हैं, पर फिर भी कभी कभी उनमें रजोगुण के कारण ऐसा ज्वार उठता है। अगला प्रश्न आता है, चित्त की एकाग्रता अवस्था, एकाग्र अवस्था क्या है, उसके कारण और लक्षण बताने हैं। ये चतुर्थ अवस्था है। एकाग्र का अर्थ है जब चित्त का लक्ष्य व अवलंबन एक ही हो, आपका लक्ष्य एक और अवलंबन जो आश्रय जो आप ले रहे वह भी एक, उसे एकाग्रचित कहते हैं। जब व्यक्ति चौबीसों घंटों में अधिकांश समय एकाग्रचित रहता है, उसका एक ही ध्येय चलता है मन में, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये गाड़ी लेना है, या मेरे को अफसर बनना है, मेरे को टेस्ट पास करना है, जैसे यूजीसी का आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या मेरे को पूरा योग दर्शन को अच्छे से पढ़ना है, मेरे को कक्षा हर रोज़ लेना है, क्लास मिस नहीं करना। ये एक चौबीसों घंटे मन में एक ध्यान चले, उससे संबंधित आप जो भी संकलन करते हैं, ये एक एकाग्रता के कारण होता है, कंसंट्रेशन। और एकाग्रता के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। और ये तब इस अवस्था में चित्त बड़ा निर्मल होता है, स्फटिक के समान हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये कारण इसमें उच्च जिज्ञासाएं, विराट सोच, समष्टि भाव से लोकहित, जगहित और ये पूरा परोपकार भाव आप जब अंदर समाहित करेंगे तब एकाग्रता बनेगी। इंटरेस्ट, रुचि, जब अपने विषय के प्रति पूर्णतः आप समर्पण भाव लाओगे तब एकाग्रता बनेगी। और एकाग्रता के लिए सात्विकता, और यहाँ पहले वाली जो तीन अवस्थाएं बताई, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, वो एक संसारी जनों के लिए, आगे की जो पढ़ रहे हैं एकाग्रता, ये योगियों की अवस्था है। तो इसमें लक्षण क्या है, जो एकाग्र अवस्था के जो लोग होते हैं उनमें लक्षण ये है, निष्काम कर्म करने वाला। कोई कर्म करता है वो अपेक्षा रहित करता है, उपेक्षा रहित करता है, वो एक उसमें कोई एक रिटर्न मुझे कुछ मिलेगा वो नहीं रहता। और राग द्वेष से रहित होता है, कुछ मुझे प्यार मिले या मेरे से कोई द्वेष करे इससे डर कर न करना, और ऐसा अच्छा लगेगा इसलिए करना, ऐसा उससे हटकर व्यक्ति कर्म करते हैं, वह निष्काम कर्म। काम रहित, क्रोध रहित, लोभ और मोह आदि से रहित होकर के कर्म करते हैं, तो ऐसे एकाग्र अवस्था वाले, इसलिए ये बड़े परवाने होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दूर दूर खुले हवा में या खाली पेट सब कुछ तप करते हैं, इसे तप साधना कहते हैं। एकाग्रता से कार्य सिद्धि में ये लग जाते हैं। तो और ये अवस्था योगियों की होती है। इस अवस्था में क्या, एक सत्व की प्रधानता खूब जबरदस्त होती है, उसी के कारण ये विचलित नहीं हो पाते। जैसे आपने महात्मा बुद्ध को, सब योगियों को देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती घर से निकल पड़े कि सत्य को खोजना है, एकाग्रता से पक्का कर लिया,
भटकते रहे पूरे इधर उधर। स्वामी विवेकानंद को देखिए, खोज करने लगे सच्चे गुरु की, एकाग्रता जगाई, ध्येय जगाया, आलंबन किया और अंत में उन्होंने पाया। ऐसे महात्मा बुद्ध खोजते रहे, न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने विचरण किया, पहाड़ों को पार किया, सब तिब्बत के रास्ते से कहाँ गए। तो ये कहने का अभिप्राय है, जब ये करेंगे तो उसमें नए कुछ भी और अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। ये अवस्था योगियों की होती है। इस स्थिति में अंतिम अवस्था विवेक ख्याति है। इसी को योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निरुद्ध अवस्था क्या है? इसके कारण और लक्षणों को आपने बताना है। निरुद्ध का अर्थ होता है जब समस्त वृत्तियां हमारी कंप्लीटली, जो हमारे ऑर्गन, जो हमारी वृत्तियां हैं, वो पूर्णतः रुक जाए। ये विवेक ख्याति से भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाए। यानी जो विवेक ख्याति जब आपको होगा, पुरुष प्रकृति अलग है, और उससे भी वैराग्य हो जाए, उसमें आनंद से, संप्रज्ञात से भी आप बाहर निकल के आ जाएं, तो वो अवस्था आपकी निरुद्ध अवस्था है। यही महर्षि पतंजलि बताना चाह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। ये यहाँ तक यदि हम न पढ़ें तब तक ये स्पष्ट नहीं हो सकता। और इसमें कारण क्या बताया? स्वाभाविक गुण। ये वही सूत्र है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब निरुद्ध अवस्था बन जाती है तो मनुष्य अपने स्वभाव में आ जाता है, अपना उसका जो रियल अपना स्वभाव है उसमें पीसफुल हैप्पीनेस, जो हम आनंद अवस्था में आ जाता है। यही पंचकोश में अंतिम में आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, और फिर आता है आनंद में कोश। विज्ञान में कोश ही एकाग्रता है, ये एकाग्र भूमि है। बाकी के जो एक एक करके इन सबको आप समझिए। तो ये सारे के सारे पंचकोश इन पंच अवस्थाओं पर निश्चित हैं। ये तो इनसे एक एक करके आपको पार करना। और फिर इसके लक्षण देखिए निरुद्ध अवस्था के क्या। जब आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है योगी की? जब योगी संप्रज्ञात समाधि में भी दोष देखने लगे, अरे ये सब इसमें भी अच्छा पन्ने लगे, तो उससे उत्पन्न जो पर वैराग्य है, पर वैराग्य घटित होने पर असंप्रज्ञात समाधि व ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आने वाले सूत्रों में आपको हम बताएंगे कि हम इन चित्त की वृत्तियों को कैसे शांत करें, और ये पर वैराग्य अपर वैराग्य क्या है, और उनमें श्रेष्ठ जो पर वैराग्य उसको कितने भागों में कैसे बांटा, वो सब हम जानेंगे। यहाँ तक का आज हमने पढ़ा। इसमें कहा, और वह पर वैराग्य जब ऐसी स्थिति बनती है और योगी परम आनंद को, सच्चिदानंद को हो जाता है, और इस समय स्वाभाविक और अस्वाभाविक जो उसकी वृत्तियां होती हैं उनका अभाव हो जाता है, दृष्टा की स्वरूप भी स्थिति बन जाती है। तो ये बहुत एक उत्तम स्थिति होती है इस समय। और यानी वह अपने स्वरूप में होता है, शून्य में मिल जाता है। जो बूंद अलग थी वो समुद्र में मिल कर के पूर्ण एक हो जाता है। ये कहा चित्त रूपी समुद्र में, और जो तरंगे रूपी जो वृत्तियां उठ रही थी और बाहर से जो पत्थर हमारे अंदर जा रहे थे, यानी विषयों के आकार से जो वृत्तियां एक रिंग का आकार ले रही थी, घूम रही थी, जिससे आपका चित्र था, यानी ऊपर सूर्य का कहें या चंद्रमा का कहें, उसमें चित्र प्रतिबिंब नहीं हो पा रहा था। और वो जैसे ही चित्त पूर्णतया निरुद्ध हुआ, एकाग्रता के बाद, निरुद्ध होने के बाद, शांत पूर्ण होने के बाद, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्वयं उसने अपने को देखा, अपने में पाया। ये सब अलग अलग जो भ्रम बना हुआ था वो सब मिट गया। तो ये महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया एक योग दर्शन में पहले सूत्रों की जो भी व्याख्या हमने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा भी बताया आपको समझाने में, हमारे बताने में कैसा लगे, और इस जानकारी को आपने आगे बढ़ाना है, दोस्तों को भेजना है। और इसी के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया इतने देर तक।